What's up, you all guys? Together, welcome back again in the last second chapter. I hope last chapter. Yes, last second chapter. So, last second chapter of class 6. And before you read, you can name some desert areas in India and the world. Who do you think live in such areas? क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो डेजर्ट एरिया के जो भारत में है, रेगिस्तान के जो एरिया है और जो पूरी दुनिया में है और भारत में, उनके कुछ नाम बता सकते हो? डू यू थिंक लाइक इन सच एरियाज? क्या तुम पसंद करोगे ऐसे एरियाज को? नाउ वी आर गोइंग टू नो सम नेम्स ऑफ द डेजर्ट एरिया. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कच्छ. नेम इज कच्छ, जो कि गुजरात के अंदर है. डेजर्ट एरिया है वो भी. बीकानेर, वो भी राजस्थान में. जैसलमेर, वो भी आपका राजस्थान में. जोधापुर भी राजस्थान में ही मिलेगा. ये सारे डेजर्ट एरियाज हैं. क्या आपको ये डेजर्ट एरिया वहाँ जाना, घूमना, रहना पसंद है? ये पूछ रहे हैं. तो द चैप्टर 9, द चैप्टर नेम इज डेजर्ट एनिमल्स. हम जानने जा रहे हैं डेजर्ट, जो रेगिस्तान के एनिमल्स, जानवरों के बारे में. Paragraph number 1. Deserts are the driest place on the earth and sometimes go for the months or even years without rain. So desert जो होते हैं वो बहुत सूखे जगह होती है पूरी दुनिया में. अर्थ के ऊपर, अर्थ पे कभी कभार क्या होता है, महीने महीने भर तक सूखा ही रहता है. इवन कभी कभार तो सालों तक बिना बारिश के रहता है. मतलब वहाँ बारिश ही नहीं होती. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. हालांकि डेजर्ट एनिमल भी सर्वाइव नहीं, वो भी जीवित नहीं रह सकते बिना पानी के. और फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉर्चिंग सन. सो फॉर द लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉर्चिंग सन. स्कॉर्चिंग का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जो गर्म हो जाता है. सन बहुत लंबे समय तक क्या होता है, सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, गार्बिल्स होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं. वो एक चूहे के जैसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं. स्पेंड देयर हॉटेस्ट पार्ट, जो पूरे दिन में सबसे गर्म टाइम होता है ना, वो भी कहाँ, अंडरग्राउंड, उसके मतलब धरती के नीचे, उसके नीचे गुजारते हैं. वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है ना, इसलिए. एंड अ स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स. सो एक अजीब सा कीड़ा होता है जिसका नाम होता है डार्कलिंग बीटल्स. वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ, वो बहुत बेहतरीन होता है, जो हवा में जो है ना मॉइस्चर को अपने लेग से उस ड्रॉप को कलेक्ट करने में, एंड लिफ्ट दैम इनटू द एयर. वो क्या करता है, हवा में उड़ाता है अपने लेग को, अपने पैरों को हवा में ऊपर करता है, और अनटिल, जब तक कि ड्रॉप उसके मुंह में ना आ जाए तब तक वो क्या करता है, अपने पैर को लिफ्ट ऊपर करता है. नॉट ऑल द डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून. कुछ चट्टाने हैं, कुछ पथरीले हैं, और कुछ छोटे छोटे डॉटेड हैं विद स्मॉल बुशेस मतलब कुछ थोड़ी थोड़ी क्या है, कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं. वाइल अदर आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स. और इसके अलावा कुछ चमकीली रंग बिरंगे फ्लावर्स भी है ड्यूरिंग दिस स्प्रिंग. इस मौसम में हमें ये सब देखने के लिए भी मिलते हैं. सो देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. सो यहाँ पे 2300 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सांप मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर. रेंगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर, और वो रेंगते हुए दिखेंगे, कम से कम 15 सेंटीमीटर के लंबे होंगे. मोर देन 11 मीटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर्स तक होंगे.
मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मफुल। बहुत ज़्यादातर जो स्नेक है, जो सांप है, वो जो है वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, मतलब जहरीले, अगर वो हमें हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले लैग्स सॉरी मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। ज़्यादातर जो स्नेक होते हैं वो क्या अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बेबी को ही बर्थ देते हैं, छोटे छोटे सांपों को ही। इन द In the dry, rocky desert of America lives a rather evil looking snake with a bad reputation. So, जो रेगिस्तान है, वहाँ के सूखे और पथरीले जो रेगिस्तान के अंदर अमेरिका में एक बहुत बुरा सा दिखने वाला सांप रहता है, जिसके बारे में बहुत बुरा बुरा सुना है कि वो बहुत गंदा दिखता है और बहुत खतरनाक है। इट्स फ्राइटनिंग, और वो बहुत डरावना भी है। रैटल कैन बी हियर्ड एज फार एज 30 मीटर। और फ्राइटनिंग मतलब होता है, उस फ्राइटनिंग मतलब डरना, उससे डरते हैं लोग। और रैटल रैटल होता है, मीन्स जब वो चलता है तो उसकी गड़गड़ाहट जो है कैन बी हियर, उसे सुना जा सकता है। एज फार, दूर तक, 30 मीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है। 30 मीटर दूर अगर आप हैं और वो चल रहा है कहीं, तो आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। एंड इट कैन बी स्ट्राइव विद लाइटनिंग स्पीड। और वो जो हमला कर सकता है बिजली की स्पीड से। Paragraph number third, but the rattlesnake or rattler as it is sometime called, कभी कभार इसे क्या बोलते हैं, रैटल स्नेक और रैटलर भी बोला जाता है। प्रेफर टू अवॉइड पीपल इट इफ़ इट पॉसिबल कैन। और ये ज़्यादातर क्या करता है, लोगों से दूर रहना पसंद करता है। इट होल्ड्स इट्स टेल, ये क्या है, अपनी एक टेल भी, इसके साथ एक टेल भी होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, tail upright and rattles the end whenever it is disturbed। ये क्या करता है, अपनी जो पूंछ को सीधी कर लेता है। एंड रेटल्स, और क्या करने लगता है, बजाने लगता है, खड़खड़ाने लगता है। रेटल्स मतलब खड़खड़ाने लगता है। एंड, अपने जो एंड होता है उसको, अब मतलब पूंछ के एंड से उसको खड़खड़ाहट मतलब ज़मीन पे मार के एक साउंड क्रिएट करना। वेन एवर इट्स इज डिस्टर्ब, जब कभी इसे परेशान किया जाता है तो ये ऐसे करता है। इन द होप, और ये इस आशा में होता है कि दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, कि जो उसे परेशान कर रहा है वो चला जाएगा डर के। वेन एवर इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, अगर इस वार्निंग को अगर वो फिर भी नहीं डरता है, और इट्स फील थ्राइटेंड, अगर वो घबरा उसे, अगर इस चेतावनी को उस इग्नोर किया जाता है और उसको अगर वो और डरा हुआ महसूस करता है, तो इट विल कोई रेडी टू बाइट, तो वो तैयार हो जाता है काटने के लिए। बट द रेटलर इट्स सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट ओन टेल मेक्स। जो रेट बट द रेटलर, जो गड़गड़ाहट है वो उसकी खुद की नहीं होती। कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन, उसकी जो पूंछ है उससे होती है वो। लाइक मोस्ट स्नेक, जैसे कि बाकी सारे स्नेक्स करते हैं। इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। और ये हम इट हियर्स, ये सुनी जा सकती है सारी चीज़ें थ्रू वाइब्रेशन, जो ज़मीन की कंपन होती है ग्राउंड, ज़मीन में, उसके थ्रू हम सुन सकते हैं उस वाइब्रेशन को, जो वो अपनी पूंछ से क्रिएट करता है, बना करता है, मतलब अपनी पूंछ से। इफ़ अ पर्सन, यदि कोई आदमी वॉक्स नियर बाय, उसके आसपास से गुजरता है, द स्नेक कैन फील द मोमेंट, जो स्नेक है ना वो उसकी मूवमेंट से पता लगा लेता है, पता कर सकता है। इफ़, अगर जैसे मान लो कोई उसके आसपास से कुछ गुजर रहा है, तो इंसान की चलने के मूवमेंट से, और जो ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशन या कुछ भी फील हो रही है उसकी वजह से स्नेक को पता चल जाता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट,
यदि वही आदमी चिल्लाए, इट वुड नॉट बी हियर्ड अ थिंग, तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। रेटल स्नेक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब आपको देखने के लिए मिलेंगे, एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, और हर जगह मिल जाएंगे देखने के लिए, लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कॉन्टिनेंट, फ्रॉम कनाडा टू द अर्जेंटीना। सो ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास मिलेंगे, कनाडा, अर्जेंटीना में मिल सकते हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जानवर। रेटल स्नेक्स होते हैं, किल देयर प्रे, अपने जो शिकारी को ना अपने जहर से ही मार देते हैं, जैसे कि बाकी जो सांप करते हैं वैसे ही। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और वो निगल जाते हैं उन जानवरों को जो अभाग्य है। फ्यू, अभाग्य मतलब फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस, कुछ सांपों को तो खाना पड़ता है एक से वीक में, एक से मोर, कुछ सांपों को खाना पड़ता है वीक में, हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है, मतलब एक हफ्ते में एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन, और जैसे कि बड़े बड़े सांप हो गए, जैसे कि अजगर वगैरह, कैन सर्वाइव, ये लोग जीवित रह सकते हैं 1 साल तक, एंड उससे ज़्यादा बिना खाए। मंगसिस लाइक टू हंट टुगेदर, जो मंगसिस होते हैं नेवले, जो नेवला वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं एक साथ हंट करने की, मतलब ग्रुप में हंट करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप आ लुक आउट फॉर द डेंजरस प्रीडेक्टर्स, वो हमेशा ये देखते रहते हैं जो खतरनाक जो शिकारी होते हैं उनके आसपास। पोकिंग देयर पोकिंग देयर नोजेस इनटू द होल, पोकिंग मतलब बनाते हैं वो अपनी नोज से छेद बनाते हैं वहाँ पे। ओवर टर्निंग रॉक्स, जो मट्टी है ना उसको ओवर टर्न करते हैं, मतलब नीचे से निकाल के ऊपर की साइड गिरना, विद देयर पोज एंड स्केचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प। सो पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल, वो क्या करते हैं, होल बनाते हैं अपने नोज से। पोकिंग मतलब बनाते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स, मिट्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से निकाल के ऊपर गिरना। ओवर टर्निंग द रॉक्स, पत्थरों को, मिट्टी को ऐसे करते हैं, अपने किससे करते हैं, पो से, उनके पंजों से। एंड स्केचिंग, और स्क्रैचिंग मतलब नाखून मारना। एंड ग्राउंड विद देयर शेप क्लोव्स, और ग्राउंड पे एज शेप्स बनाते हैं अपने पंजों के, निशान बनाते हैं भी। बैंडेड मंगोजेस आर वेरी अमेजिंग एनिमल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। अमेजिंग का मतलब होता है समथिंग बहुत ही इंजॉयबल एनिमल्स हैं, और इंटरेस्टिंग, इधर लिखा हुआ इंटरेस्टिंग, बहुत इन देखोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। अमेजिंग एनिमल टू वॉच, इन्हें मतलब इन्हें देखते रहने में। अ कॉमन साइन इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, और इनके वो साइंस जो है, इनके जो निशान हैं देखने को आपको अफ्रीका में बहुत आराम से मिल जाएंगे। दे ट्रेवल इन द ग्रुप्स ऑफ अबाउट 22 forage and beetles माइल मिलीपी, ये छोड़ो। तो बहुत कॉमन है अफ्रीका में। दे ट्रैवल, ये जो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये ग्रुप में ही जाते हैं, कम से कम 20 के ग्रुप में। फोरेज का मीन्स होता है, अच्छा, ये मतलब इनके साथ कुछ बीटल्स, अच्छा, ओके, खाना ढूंढने के लिए ये एक साथ ग्रुप में जाते हैं, और इनके साथ और एक साथ जो है झुंड में वो बीटल्स भी जाते हैं, जैसे झिंगुर वगैरह हो गए आपके, मेलीपीडियस, नखजूरा, कान खजूरा, ओके ओके, जैसे कि हो गए बीटल्स, मिलीपीडियस, आपके
झिंगूर, कान खजूरा एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, ऐसे छोटे मोटे जानवर। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये सब जो है ना, ये छोटे जो जानवर हैं ये सब एक साथ हंट करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, एक दूसरे के टच में रहते हैं। वेन एवर दे गो आउट, जब भी ये बाहर जाते हैं, ऑफ द साइन बिहाइंड रॉक और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, तो जब भी ये एक साथ बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को बुलाने के लिए ये क्या करते हैं, ट्विटरिंग मतलब चहचहाते हैं, एक जगह से झाड़ी वाड़ी के पीछे छिप के चहचहाते हैं और एक दूसरे को बुलाते हैं। फिर ये बुलाने के बाद एक साथ हंट करने जाता है, अकेले नहीं जाते। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर द डेंजर, और हमेशा आसपास खतरा को देखते रहते हैं। Hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with the special alarm call if they spot anything suspicious. Okay. हॉक्स जो होते हैं वो होती है बाज वगैरह, ईगल बाज, जो ये बड़े बड़े पक्षी हो गए, लार्ज स्नेक सांप हो गए बड़े, दे हार्म, ये क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल, इसके लिए इनके पास एक स्पेशल सी अलार्म कॉल होती है जिसके थ्रू इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग स्पेशल, जब भी ये ऐसा खतरा महसूस करते हैं तो वो अलार्म यूज़ करते हैं ये एक साथ। Are famous for the being able to kill snakes without getting hurt themselves. जो मुंगोजेस जो होते हैं नेवले, वो ज़्यादा फेमस होते हैं अपने मतलब जो सांप को मारने के लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर होते हैं, विदाउट गेटिंग हर्ट, अपने आप को नुकसान पहुँचाए बिना। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट, इनके जो रिएक्शन होता है कोई भी काम करने का वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। दैट they can dodge each time the snake strike. dodge का मतलब होता है move quickly, avoid its enemy. ये जो है ना, बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं या फिर वहाँ से निकल सकते हैं हर बार। स्नेक्स जब इन पे हमला करते हैं तब ये वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल सकते हैं, इसमें क्षमता है। दे कंटिन्यूअली मेक अ nuisance. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive for the kill. ये लगातार बाधा में आपको लगातार अपने आप को एक बाधा में फंसे हुए देखते रहते वक्त जब भी ये अपने आप को एक बाधा के अंदर, एक प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ देखते रहते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, व्हेन दे स्नेक गेट्स टायर्ड, जब सांप थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर टू द किल, ये जल्दी से उन्हें गोते लगा के मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। So all the female mongooses have their kitten at about the same time. जितने भी नेवले फीमेल नेवले होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो लगभग उनके जैसे ही होते हैं। They are raised by the whole group in the den made inside an old termite mount or hollow logo. So they are, इन्हें पाला जाता है एक पुराने से गड्ढे के अंदर, जिसमें दीमक के गड्ढे के अंदर। when most of the adult are out looking for food, और जो एडल्ट हो जाते हैं, थोड़े जवान से हो जाते हैं, वो खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. Okay, एक या दो जो मेल है वो उसके अंदर ही रहते हैं, रुकते हैं जब तक बच्चे होते हैं, उनको गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सेफ रखने के लिए। एंड अदर और बाकी सब जाते हैं और वो खाने की खोज में सब निकल जाते हैं सारे एक साथ और रात को वापस आते हैं। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज इन द कैमल। जो दूसरा जानवर है जो कि रेगिस्तान में रहता है वो है कैमल। Camels were first domesticated by the people many thousands of years ago.
कैमल जो है, जो ऊँट था, वो पहला पालतू पशु था लोगों के द्वारा जो पाला जाता था हज़ारों साल पहले रेगिस्तान के अंदर। इन द वाइल्ड camels usually live in the small group of up to the 30 एनिमल्स। जो जंगली कैमल्स होते हैं वो ज़्यादातर एक छोटे से ग्रुप में रहते हैं, कम से कम 30 के ग्रुप के जानवर एक साथ रहते हैं जो जंगली होते हैं। कैमल्स हैव अ लॉन्ग कैमल्स हैव अ लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, शैगी विंटर कोट्स, इनके पास सैगी झब्बरेदार सा एक लंबा झब्बरेदार सा कोट होता है जो कि इन्हें वार्म रखता है, गर्म रखता है, और जबकि एक साफ सुथरा कोट होता है जो कि इन्हें समर में, गर्मियों में कूल रखता है, ठंडा रखता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज थर्स्टी गैलन ऑफ द वाटर। एक प्यासा ऊंट पी सकता है 30 गैलन, 30 गैलन पानी की 30 गैलन। दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, जो कि कम से कम लगभग होंगे 5,000 ग्लासेस फुल, इन जस्ट 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। नॉर्मली हाउएवर जब कभी इट्स गेट्स all the moisture it need from desert plant and can survive for up to months without drinking any water at all। जा- जब कभी इन्हें मॉइस्चर जब कभी इन्हें ज़रूरत होती है, मतलब प्यास लगती है, मॉइस्चराइज फील होते हैं डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट के अंदर तो, और प्लांट्स की नीड होती है, तो ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं 10 महीने तक बिना पानी पिए, वाटर एट ऑल। लास्ट, देयर आर देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैमल। दो तरह के ऊँट होते हैं। वन नन एज आ ड्रोमेड्री, एक जाने जाते हैं डोमेट्री के नाम से। डोमेट्री ऊँट वो होते हैं जिनके एक एक कुबड़ होता है, ये सिर्फ एक होगा, सिंगल। द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल, और जो दूसरे हैं वो बैक्टीरियन कैमल, इज अ बैक्टीरियन कैमल। एंड हैज़ टू हम्प, और इनके दो हम्प होते हैं, जैसे कि ये ऊपर देख सकते हो। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, जो ये हम्प होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं डेजर्ट रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, ये एक स्टोरेज कंटेनर के थ्रू, मतलब ये काम करता है, ये स्टोरेज कंटेन का काम करता है। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, ये इसमें पानी नहीं भरता। The humps help the animals to survive in the desert in acting as a storage container, यहाँ से करते हैं। The humps help the animals to survive in the desert। जो इनका हम्प है वो हम मतलब इनका जो ये उठा हुआ है पार्ट है, वो इन्हें जीवित रहने, रेगिस्तान में जीवित रहने में हेल्प करता है। ये एक स्टोरेज कंटेनर के जैसे काम करता है, जैसे कि जिसमें आप सामान स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही ये काम करता है। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, पर इसमें पानी स्टोर नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें पानी स्टोर करते हैं और जब इन्हें ज़रूरत होती है तब यूज़ कर लेते हैं, पर ये एक गलत बिलीव है, ये ऐसा नहीं है। बल्कि इसके अंदर क्या होता है, फ़ैट होता है। फैट नरिश, इनको जो फैट है वो नरिश करता है। कैमल व्हेन फूड इज़ केयर, जब उन्हें फूड की आवश्यकता होती है तो वो यूज़ करते हैं। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट, जब उनके पास बहुत टाइम तक खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये हम जो वो हमसे वो खाना यूज़ करते हैं, तो हम जो उनका जो है, हम वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है एज द फैट इज़ यूज्ड अप, जैसे कि फैट जो है वो यूज़ हो चुका है। देयर आर मैनी अदर वेज, बहुत सारे तरीके हैं इन विच कैमल आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि जिससे जो कैमल है वो डेजर्ट लाइफ को आराम से अडेप्ट कर लेता है, वहाँ पे उनके हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से वहाँ सर्वाइव कर सकता है। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनका जो मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। दैट इवन, जब इतना टफ कि शार्प थॉर्न, जो कांटा है ना, नुकीला कांटा, वो भी उसको उसमें छेद नहीं कर सकता, इतना स्ट्रॉन्ग उनका माउथ होता है। So that is the whole story, and thank you so much to up to the very end. I'll come back very very soon with the next video of the last chapter of class 11th. The chapter number is 10th, the banyan tree.
The then after completed of this book, we are going to the next book of class 7th,